Good morning, class. Today we are going to discuss our new chapter, that is Understanding Quadrilateral. Before starting this chapter, let us recapitulate what we have studied in our previous classes, that is 6th, 7th. So here we start with our new chapter, Understanding Quadrilateral. The first topic under the Understanding Quadrilateral is curve. Curve क्या होता है? कर्व क्या होता है बेटा? जब आप किसी शीट ऑफ पेपर में आप अपनी पेन को क्या करते हो, कंटिन्यूसली मूव करते हो लाइक दिस, जो ये फिगर आपकी जो निकल कर आ रही है ये क्या कहलाएगी आपकी? दिस इज़ अ कर्व। कहलाएगी क्या? कर्व। क्योंकि हमने इसको एक प्लेन में ड्रॉ करा है, दैट इज़ अ पेपर, तो ये क्या कहलाया जाएगा? कैसा कर्व होगा ये? दिस इज़ व्हाट? प्लेन कर्व। ये क्या है? प्लेन कर्व है। जब भी आप अपनी शीट में पेपर की शीट में आप अपनी कंटिन्यूसली अपनी पेंसिल या फिर अपनी पेन को अगर मूव करते हैं, जो फिगर आपको जो निकल कर आता है, दैट इज़ योर व्हाट? प्लेन कर्व। अब कर्व भी क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ अ क्लोज्ड एंड ओपन कर्व। जैसे जो ये कर्व है, मैंने स्टार्ट यहाँ पे किया था और एंड इसका कहाँ पे हुआ बेटा? इधर पे हुआ। तो ये जो कर्व निकल कर आया, दिस इज़ व्हाट? ओपन कर्व। व्हेन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ कर्व इज डिफरेंट, देन द कर्व इज व्हाट? ओपन कर्व। और जब मैं किसी कर्व को बना रहा हूँ, दिस कर्व आई हैव मेड एंड द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स आर बोथ सेम, जैसे इसमें इफ़ यू सी दिस फिगर, दिस वन, सो इसमें स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या बेटा? बिल्कुल आपका सेम है। क्या है? सेम। जैसे आप देख रहे हो इधर पे, दिस इज़ अ कर्व, इसमें आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वो सेम है, तो वो क्या कर रहा है? आप क्लोज फिगर दे रहे हो, तो ये कर्व क्या आपका? क्लोज है। और वेयर एज दिस जो फिगर बने हुए नीचे, ये क्या कहलेंगे? आपके ओपन कर्व्स कहलेंगे। अब जो क्लोज कर्व है उसमें भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स और एक होता है आपका सिंपल। सिंपल क्या होता है? सिंपल कर्व में जो हमने ये ड्रॉ करा है, दिस इज़ व्हाट? बाउंड्री। ये आपकी क्या है? बाउंड्री है। तो वो कर्व जिसमें क्लोज कर्व जिसमें बाउंड्री क्या कर रही है? ओवरलैप नहीं कर रही है। क्या नहीं कर रही? ओवरलैप, कट नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो उसको क्या कर लेंगे हम? सिंपल कर्व करेंगे। वेयर एज जिस कर्व में क्या करेगी? बाउंड्री क्या करेगी? ओवरलैप करेगी, अपने आप को कट कर रही हो किसी जगह पे। जैसे इस पॉइंट पे हो रहा है, देखो अगर आप पे देखें इधर, इस पॉइंट में जो है जो बाउंड्री अपने आप को क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये जो क्लोज कर्व निकल कर आया, दिस इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट आर द सिंपल क्लोज कर्व एंड व्हाट आर क्लोज कर्व, कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व। दिस इज बेसिकली व्हाट? व्हेन द boundary divides or overlaps, then the curve is what? Complex. And when the boundary do not coincides or cuts, it is what? Simple curve. Now we'll move to the next part, that is a polygon. Polygon क्या होता है? Polygon एक ऐसा क्लोज फिगर होता है जो 3 या मोर देन 3 साइड स्ट्रेट साइड से क्या होगा? बाउंड होगा, बधा होगा। जैसे फर्स्ट अगर बात करते हैं, 3 साइड से जो बधा हुआ एक फिगर होता है, साइड से बधा बाउंडेड फिगर होता है, एनक्लोज फिगर होता है, दैट इज़ अ ट्राइंगल। आप देखोगे इस साइड से ये एक साइड है, दिस इज ऑल्सो अनदर साइड एंड दिस इज ऑल्सो अनदर साइड, थर्ड साइड। जो इन तीनों साइड से मिलकर जो ये रीजन बाउंड किया है, दिस ब्लू वन, दिस इज व्हाट? अ पॉलीगन। ये क्या आपका? पॉलीगन है। सिमिलरली अगर आप 4 साइड को देखते हैं तो दिस इज अ पॉलीगन, अगेन पॉलीगन, दिस इज 4 साइड पॉलीगन, अगेन this is also a polygon, this is also a polygon. So polygon is basically a closed figure which is bounded by 3 or more straight sides. हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देन द पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के पार्ट्स क्या होते हैं? जो एंड पॉइंट्स होते हैं साइड के, उसको क्या कहलाते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। एंड पॉइंट्स मीन दिस, अगर हम बात करते हैं ये क्या आपकी साइड है, इसमें एंड पॉइंट्स क्या है बेटा? दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो दिस इज व्हाट? बी एंड सी आर व्हाट? वर्टिसेस। सिमिलरली अगर मैं सी और डी की बात करता हूँ, सी डी की बात करता हूँ, दिस इज द दिस C and this is D. These are the endpoints of the side. So these C and D will be the vertices. Similarly, this A will be the vertices. So vertices are the endpoints of sides of polygon. उनके क्या बोलते हैं बेटा? vertices बोलते हैं। जब भी आप किसी भी polygon की नेमिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे? vertices से किसी भी एक vertex से शुरू करोगे, और या तो आप क्या करोगे? कंटिन्यूसली मूव करोगे क्लॉकवाइज, दैट इज टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट। बट क्या करोगे? आप कंटिन्यूसली मूव करोगे। अगर मेरे को इस फिगर की नेमिंग करनी है, इस पॉलीगन की नेमिंग करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट बी, तो आई विल गो इधर बाई राइट, लाइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। तो कैसे शुरू करूँगा? बी सी डी ए, तो इसका नाम हो गया बी सी डी ए। अब बट अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज टुवर्ड्स अगर लेफ्ट की तरह करता हूँ, तो हो जाएगा बी ए डी सी। दिस इज ऑल्सो वट? अ सेम नेम ऑफ दिस पॉलीगन which I have drawn. Now what is consecutive or adjacent sides? Consecutive और adjacent sides क्या होते हैं? Two sides that have an end point in common. ऐसी दो sides जिसकी क्या एक end point क्या होगा? common होगा। बात करते हैं जैसे ए बी एक साइड है
और बी सी भी क्या है, एक साइड है किसकी, इस पॉलीगन की। बट जो इनका एंड पॉइंट है, पहली वाली साइड ए बी का एंड पॉइंट क्या है, ए और बी, और दूसरी वाली साइड बी सी का एंड पॉइंट क्या है, बी और सी। आप देखोगे कि जो एंड पॉइंट है बी, ये कॉमन है ए बी में भी और ये कॉमन है बी सी में भी। तो ये साइड ए बी और बी सी क्या कहलाएगी बेटा, कंजुगेटिव, और क्या बोल सकते हैं इसे, एडजेसेंट साइड्स। क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट साइड्स। ऐसे ही आप अगर देखते हैं इस बी सी की, बी सी एक और किसी दूसरी साइड के क्या एडजेसेंट है, दैट इज सी डी, क्योंकि इसमें जो कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टिसेस है दैट इज सी। सिमिलरली आप अगर ए डी की बात करते हैं, ए डी भी किसी दो साइड के साथ क्या एडजेसेंट है, दैट इज सी डी और किसका, ए बी के। तो ऐसे करके आप देखोगे आपके पास कितने 4 पेयर्स बनेंगे कंजुगेटिव साइड्स के। कितने पेयर्स, 4 पेयर्स। तो कंजुगेटिव या एडजेसेंट साइड क्या होती है, ऐसी साइड्स, ऐसी दो साइड्स जिनका क्या होगा, एंड पॉइंट क्या होगा, एक एंड पॉइंट क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। तो हमने पार्ट्स ऑफ पॉलीगन में पढ़ा वर्टिसेस क्या होते हैं, और कंजुगेटिव या फिर एडजेसेंट साइड जिनको हम बोलते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे पार्ट्स ऑफ पॉलीगन में। दूसरा जो पार्ट है दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या होता है बेटा, अभी हमने कंजुगेटिव वर्टिसेस की बात करी थी, कंजुगेटिव साइड्स की बात करी थी। जैसे आर है, ये आर जो वर्टिसेस, इसका कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन कौन से होंगे बेटा, एस और क्यू। ये क्या कहलाएंगे, कंजुगेटिव वर्टिसेस कहलाएंगे इस वर्टिसेस आर के। सिमिलरली अगर इस एस की बात करते हैं, एस की बात करते हैं, तो एस की जो कंजुगेटिव वर्टिसेस होंगे वो होंगे आपके आर और टी। क्या होंगे, आर और टी। तो अगर बात करते हैं किसी भी एक वर्टिसेस के नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस क्या होंगे, तो आर के जो कंजुगेटिव वर्टिसेस को छोड़ के जो रिमेनिंग जो वर्टिसेस होंगे दैट विल बी व्हाट, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस। क्या कहलाएंगे, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस कहलाएंगे। जो ये आर है, आर का जो कंजुगेटिव वर्टिसेस है वो एस और क्यू है, तो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, टी और यू। अगर मैं इन टी और यू को आर से क्या कर दूंगा, ज्वाइन करूंगा, जैसे मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर रखा है इसे। ठीक है, दिस डॉटेड लाइन विल रिप्रेजेंट वट दिस विल रिप्रेजेंट अ डायगोनल। ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, डायगोनल रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन। हर एक वर्टिसेस क्या होंगे, डायगोनल्स होंगे। ये इस आर से इस नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस टी को मैंने ज्वाइन किया, तो दिस आर टी विल बी द डायगोनल। सिमिलरली अगर मैं इस नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस यू को इस आर से ज्वाइन करता हूँ, दिस आर यू विल बी द डायगोनल। अगेन अगर मैं इस एस की बात करता हूँ, एस के लिए नॉन कंजुगेटिव कौन कौन सी होंगी, क्यू और यू। तो इस एस से अगर मैंने इस क्यू को ज्वाइन कर दिया, दिस एस क्यू विल बी द डायगोनल। अगेन अगर मैंने इस एस से मैंने इस यू को ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट से, दिस एस यू विल बी वट, यूर डायगोनल। ठीक है, तो पॉलीगन के डायगोनल क्या होता है, द डायगोनल ऑफ पॉलीगन इज एनी लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस। दो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट से, जो फिगर निकल कर आता है दैट इज यूर वट, डायगोनल। क्या होता है बेटा, डायगोनल होते हैं। और किसी भी फिगर के नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है बेटा, द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन कैन बी फाउंड यूजिंग अ गिवन फॉर्मूला विच इज गिवन एज n ब्रैकेट n-3/2 वेयर दिस n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ये क्या रिप्रेजेंट करता है n आपको, नंबर ऑफ साइड्स। अगर आप बात करते हैं किसी भी पॉलीगन की जिसकी साइड 4 है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, 4, उसके ब्रैकेट में रखोगे 4-3/2। फिर आप इसको जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल बी गिव यू द नंबर ऑफ डायगोनल। क्या बताएगा ये, डायगोनल का फॉर्मूला। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल जो किसी भी पॉलीगन में प्रेजेंट होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।